और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इससे पहले आपने देखा पिथौरागढ़ का, जहां वो गौरीकुंड गए थे, उन्होंने दर्शन किया था। अब वो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। यहां पर भी वो मौजूद संतों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और आज का ये दौरा पीएम मोदी का बेहद खास है। इससे पहले आपने जब देखा कि वो पिथौरागढ़ गए, फिर उसके बाद वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे, उन्होंने वहां पर दर्शन पूजन किया। बद्रीनाथ के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, गौरीकुंड में भी पीएम मोदी गए। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम है और पीएम मोदी दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसे श्रद्धालु इस प्राचीन मंदिर में आ चुके हैं। कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते भी हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग मान्यता है और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है ये मंदिर, जिसको लंबे समय से यहाँ पर पूजते आ रहे हैं लोग। यहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि काफ़ी समय से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। जागेश्वर धाम पहुँचे हैं पीएम मोदी और जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जागेश्वर धाम पहुँचना। इससे पहले पीएम मोदी गौरीकुंड में थे, पिथौरागढ़ में गौरीकुंड में पीएम मोदी मौजूद थे, उन्होंने वहां पर भी दर्शन पूजन किए। और अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो बेहद ही खास हम कह सकते हैं पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा। पीएम मोदी जागेश्वर धाम में मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर भी गए थे। जागेश्वर धाम पहुंच गए हैं और आधे घंटे तक पूजा अर्चना और दर्शन के बाद वो सड़क मार्ग से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। दिन में लगभग कहा जा रहा है कि 2 बजे वो शौकिया थल और तमाम जगहों पर जाएंगे, जिसके बाद 35 मिनट नैनी सैनी हवाई पट्टी पर वो उतरेंगे। 10 मिनट का समय भी यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है और ऐसे में कई सारे स्टेडियम हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 30 मिनट पर सभा स्थल एसएस वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुँचेंगे, जहाँ पर 2:30 बजे से 2:45 बजे तक स्टॉलों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मंच पर। ये तस्वीर आपको दिखा रही है जागेश्वर धाम की, और जागेश्वर धाम में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही ज़्यादा खास। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने दौरे को लेकर भी ट्वीट के जरिए अपनी उत्सुकता दिखाई थी उत्तराखंड पहुंचने के पहले कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं उत्तराखंड के दौरे को लेकर, और उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो उत्तराखंड पहुंचे। हालांकि अब आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए हैं तो वो जनता के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हैं वो खाली हाथ कभी नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ दौरे पर मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको एक तरफ हम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई 100 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। टनकपुर से घाट तक भूस्खलन क्षेत्रों के ट्रीटमेंट कार्य, एसडीआरएफ पे फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेस्क्यू उपकरणों का विस्तारीकरण होगा। 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल और कंप्यूटर लैब। हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानस खंड के साथ साथ ही आपको बता दें कि मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ के हाट कालिका, गंगोली हाट, नैनीताल के नैना देवी मंदिर के स्थापना विकास कार्यों का वो शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा कौसानी बागेश्वर सड़क और तमाम जगहों पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और जायजा लेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम मोदी का दौरा उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पीएम मोदी लेकर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों और पुलों का लोकार्पण करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरफ से भी लगातार जानकारियां साझा की गई हैं कि जो भी विकास कार्य पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए और इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। कई सारी सड़क ऐसी हैं
जिनका निर्माण किया गया है उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाएगी। तो जागेश्वर धाम में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम के दौरे को लेकर पुष्कर सिंह धामी भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आए और पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के आने से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और उनके दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी पहले से ही। और देखा गया कि आखिर किस तरीके से एक हफ्ते पहले से ही लगातार तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा था और अब प्रधानमंत्री क्योंकि आ चुके हैं तो यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है उत्तराखंड की खूबसूरती को, जागेश्वर धाम की खूबसूरती को। जागेश्वर धाम की अलग मान्यता है और यहाँ पर कई सालों से श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और सौंदर्यीकरण आप देखिए कितने खूबसूरत फूलों से सजाया गया है पूरे धाम को। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं जो अलग अलग प्रदर्शनी को देख रहे हैं। जो प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ पर मौजूद कलाकृतियों की, वहाँ पर मौजूद जो चीज़ें हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है कि इनका महत्व है क्या आखिर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीर, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान शिव का ये मंदिर है जागेश्वर धाम। पीएम मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे और अब वो भ्रमण कर रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए कि एक तरफ जहाँ आप सोच रहे होंगे कि बागेश्वर धाम चर्चा में है, इसी तरह उत्तराखंड में ये धाम बहुत प्रसिद्ध है। इसका नाम जागेश्वर है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में है। जागेश्वर धाम भारत की ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। सनातन धर्म के लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान के नागेश रूप की पूजा की जाती है और इस मंदिर के अंदर कई शिलालेख और मूर्तियां भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि यहाँ पर कितने सारे साधु संत भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं। तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें 2500 वर्ष पुराना ये धाम है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा यहीं से शुरू हुई थी। देवदार के पेड़ों से घिरा ये मंदिर 100 छोटे छोटे मंदिरों के समूहों से मिलकर बना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की शुरुआत की थी। इस मंदिर को गौर से देखें तो पता चलता है कि इसकी बनावट काफी कुछ केदारनाथ मंदिर जैसी है। आप इसको देखिए, इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपको ठीक केदारनाथ जैसा ही नजर आएगा। लेकिन इस मंदिर में मुख्य तौर पर भगवान शिव की पूजा होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु, देवी शक्ति और सूर्य देवता के भी यहाँ पर मंदिर है। वहीं चंडी मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा आप कह सकते हैं, नवग्रह मंदिर, भैरव बाबा मंदिर के भी यहाँ पर जो प्रतियां हैं रखी गई हैं जिनके लिए आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंदिर में आकर लोग अभूतपूर्व मानसिक शांति की अनुभूति करते हैं। और आप जागेश्वर धाम की अद्भुत तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आम लोग, जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ के, वो भी पहुंचे हैं क्योंकि उनके इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां खतरे में 8 कांग्रेस विधायकों का टिकट है। 8 विधायकों का टिकट कट सकता